हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टीवी। नाज़रीन गरामी, हालात का कुछ पता नहीं चल सकता। आप देखते ही देखते फ़कीर से बादशाह बन सकते हैं और बादशाह से फ़कीर बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां अरबपति लोग कुछ ही अरसे में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई दौलत से महरूम हो गए। आज मैं आपको उन्हीं लोगों में से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मशहूर इंडियन बिजनेसमैन विजय माल्या के नाम से आप में से बहुत से लोग वाकिफ ज़रूर होंगे। ये वही विजय माल्या है जो आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मालिक भी है। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का मालिक भी है। एक वक्त था जब विजय माल्या इंडिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था। अपने वालिद के गुजर जाने के बाद 1983 में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बन गया। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक शराब की कंपनी है। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। विजय माल्या अपनी रंगीन लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता था। इसको मॉडल्स में बेहद दिलचस्पी थी। इसके इर्द गिर्द हर वक्त इंडिया के टॉप एक्ट्रेसेस और मॉडल्स खड़ी हुई नज़र आती थी। विजय माल्या को किंग ऑफ द गुड टाइम्स या प्ले बॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। एक वक्त था जब विजय माल्या के पास अपना एक प्राइवेट जेट था, एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था और बेशुमार गाड़ियाँ थीं। इसका बैंक अकाउंट खरबों रुपए से भरा पड़ा था। इसका बिजनेस 52 मुल्कों में फैला हुआ था और इंडिया की फार्मूला 1 रेसिंग टीम भी इसी की मलकियत थी। नाज़रीन गरामी, जब टीपू सुल्तान की तलवार इंग्लैंड में बेचने के लिए पेश की गई तो ये विजय माल्या ही था। इसने इस तलवार को 2.25 करोड़ रुपए में ख़रीदा। 1996 की क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम को इसी की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। विजय माल्या के पास 250 विंटेज गाड़ियां मौजूद थी और एक फार्म था जिसमें 200 घोड़े थे। विजय माल्या ने सियासत में भी कदम रखा और आज भी ये इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विजय माल्या की तबाही कैसे शुरू हुई? विजय माल्या की तबाही की जिम्मेदार किंगफिशर एयरलाइन है। ये एयरलाइन कंपनी विजय माल्या ने 2003 में शुरू की थी। इस एयरलाइन को लॉन्च करते ही किंगफिशर एयरलाइन इंडिया में बेहद मकबूल हो गई और ये इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। लेकिन विजय माल्या चाहता था कि किंगफिशर एयरलाइन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी सफ़र करे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू करे। लेकिन रूल्स के मुताबिक विजय माल्या 5 साल से पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू नहीं कर सकता था। विजय माल्या ने 5 साल इंतज़ार करने के बजाय ये फ़ैसला किया कि वो पूरी की पूरी एयरलाइन ही ख़रीद लेगा जो पहले से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ा रही हो। चुनांचे 2007 में विजय माल्या ने एयर डेक्कन नाम की एक एयरलाइन ख़रीद ली। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइन को भी 2009 में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ाने का परमिट मिल गया और किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बाहर उड़ने के लिए तैयार हो गई। नाज़रीन गरामी, 2009 में ही किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन गई और किंगफिशर का मार्केट शेयर 23% हो गया। इसका मतलब था कि 23% मुसाफिर सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस पर ही सफ़र कर रहे थे। किंगफिशर एयरलाइंस पर सफ़र करने वालों की तादाद 1 करोड़ से भी बढ़ गई। विजय माल्या जो पहले से ही करोड़पति था, मज़ीद अमीर होने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2010 में पता चला कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन पर भारी कर्जा चढ़ा हुआ था और ये दरअसल नुकसान में जा रही थी। इसकी कई वजूहात बताई जाती है। बढ़ती हुई फ्यूल की प्राइसेस, अपने स्टाफ को दूसरे एयरलाइन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तनख्वाह देना और एयर डेक्कन एयरलाइन को ख़रीदना। एयर डेक्कन एयरलाइन पहले से ही 550 करोड़ रुपए के नुकसान में जा रही थी जो किंगफिशर से ही पूरा किया जा रहा था। इसके अलावा विजय माल्या अपने एक लौते बेटे को उसकी सालगिरह पर तोहफे के तौर पर उसको किंगफिशर एयरलाइन का चेयरमैन बना देना, जिसको बिजनेस का कुछ भी नहीं पता था। इन तमाम वजूहात ने किंगफिशर को डुबो दिया। लोग भी आहिस्ता आहिस्ता किंगफिशर से दूर होने लगे। 2010 में विजय माल्या के पास किंगफिशर में काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे और ना ही फ्यूल भरने के पैसे थे। किंगफिशर के स्टाफ ने हर जगह विजय माल्या के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी और हड़ताल शुरू कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट्स ने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। विजय माल्या किंगफिशर को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेता गया। लोग कहते हैं कि ये विजय माल्या के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बन गया था। वो अपने ज़ाती पैसे किंगफिशर में नहीं लगा रहा था
बल्कि इसको एक कंपनी की तरह ही चला रहा था और सब बेसूद साबित हुई और 2012 में किंगफिशर एयरलाइन को बंद कर दिया गया और दिसंबर 2012 में इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। किंगफिशर पर 9,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था। विजय माल्या ने कुल मिलाकर 17 बैंकों से पैसे उधार लिए हुए थे जो कि अभी तक वापस करने हैं और इन बैंकों के पास कोई आइडिया नहीं है कि अपने हज़ारों करोड़ों रुपए का कर्जा विजय माल्या से वापस कैसे लिया जाए। वहाँ किंगफिशर की मुलाजिमीन की कई माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई और ये मुलाजिमीन एहतजाज कर कर के हार कर बैठ गए। विजय माल्या के पीछे कई इदारे लगे हुए थे, उसके बैंक अकाउंट्स बंद होने लगे। इसके खिलाफ पुलिस में कई कंप्लेंट्स रजिस्टर हो गए और ये यूके चला गया और वापस कभी नहीं आया। विजय माल्या का कहना था कि वो बैंकों को पैसे क्यों दे, बैंकों ने तो कर्जा किंगफिशर एयरलाइन कंपनी को दिया था और किंगफिशर एयरलाइन कंपनी तो अब बंद हो चुका है। विजय माल्या के मुताबिक किंगफिशर की तबाही का असल वजह इंडियन हुकूमत की पॉलिसीज़ है। विजय माल्या ने यह भी कहा कि उसने किंगफिशर में अपने ज़ाती 4,000 करोड़ रुपए लगाए थे जो कि डूब गए। विजय माल्या यूके में था और इंडिया में इसको एक भगोड़ा करार दे दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, विजय माल्या ने 4,000 करोड़ के बदले बैंकों से मामला तय करने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन बैंकों ने 4,000 करोड़ के ऑफ़र को ठुकरा दिया क्योंकि इससे ज़्यादा तो इनका इंटरेस्ट बनता था। नाज़रीन गिरामी, विजय माल्या ने कहा कि वो इंडिया वापस नहीं जाएगा क्योंकि मीडिया के थ्रू इंडिया के लोगों में विजय माल्या के ख़िलाफ़ काफ़ी नफ़रत फैल चुकी थी। इंडिया में मौजूद विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टीज़ इंडियन हुकूमत ने कब्ज़े में ले ली। इसका पसंदीदा बहरी जहाज़ जहां पर यह काफ़ी वक्त गुजारता था उसको भी नीलामी के लिए पेश कर दिया गया, जिसको किसी ने ख़रीद भी लिया था। इंडियन हुकूमत ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दे दिया और यूके गवर्नमेंट ने विजय माल्या को इंडियन हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा कर लिया। पिछले साल भी विजय माल्या को यूके की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसको विजय माल्या ने यूके की अदालत में चैलेंज किया। आज विजय माल्या ने बैंक्स को अरबों करोड़ों रुपए वापस करने हैं और इंडिया में इसको भगोड़ा करार दे चुका है। कुछ साल पहले इंडिया के अमीर तरीन लोगों में से शुमार होने वाला विजय माल्या आज दर दर के ठोकरे खा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।